हेलो स्टूडेंट, दिस इज एस चैनल बैक अगेन विथ अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में इंट्रो के साथ आपको पता ही चल गया होगा कि आज बायोग्राफी है हिंदी ऑथर मैथिली शरण गुप्त जी की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। यूपी बोर्ड क्लास 12th की लेसन फोर्थ के लेखक हैं, कवि हैं। तो इनकी आज बायोग्राफी में बताऊंगा, पूरी बायोग्राफी में पढ़ाऊंगा। तो देरी ना करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे मैथिली शरण गुप्त जी की बायोग्राफी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड क्लास 12th के एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो इनका संक्षिप्त परिचय शुरू करते हैं। इनका जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान इनका चिरगांव झांसी। पिता इनके सेठ रामचरण गुप्त इनके पिता का नाम था। रचनाएं इनकी साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी और सिद्धराज, और भी कई इनकी रचनाएं हैं। इनकी शिक्षा घर पर ही स्वाध्याय से हुई थी। और इनकी भाषा जो थी खड़ी बोली, सरल, सुसंगठित, प्रसाद तथा ओज गुण से युक्त। शैली जो थी इनकी उपदेशात्मक शैली, प्रबंधात्मक शैली और विवरणात्मक शैली। और इन्होंने नाट्य शैली में भी रचनाएं लिखी हैं, वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, पर जब आपको भाषा शैली वाला मैं पार्ट सेक्शन पढ़ाऊँगा उसमें आगे इसी बायोग्राफी में, तो उसमें आपको दिख जाएगा। और इनकी जो मृत्यु हुई वो 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुई थी। जीवन परिचय इनका देखते हैं तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव झांसी में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को हुआ था। इनके बचपन से ही इन्हें काव्य रचना का काफ़ी ज़्यादा शौक था। ये काव्य रचना में इनका झुकाव था। इनकी प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता में प्रकाशित होने वाली पत्रिका वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। इनमें एक प्रकार से कहानियाँ कही गई हुई थी। इनकी इन्हीं रचनाओं में कहानियाँ टाइप की थी और जिनमें भावात्मक सरसता का अभाव था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात ही उनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी थी। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 में हुआ था। इनको ख्याति प्रसिद्धि 1912 में प्रकाशित भारत भारती से मिली थी। और आगे चलकर इनको राष्ट्रपति ने इन्हें संसद के सदस्य मनोनीत किया था। और इनकी जीवन परिचय की आखिरी ये कि भारत का यह साधक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गोलोकवासी हो गया। तो आइए अब नज़र देखते हैं कि इनकी रचनाएं, कि गुप्त जी की रचना जो थी वो संपदा, जो रचना संपदा है वो पूरा विशालकाय है। इनकी विशेष ख्याति रामचरित पर आधारित महाकाव्य साकेत के कारण है। साथ ही साथ इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो निम्न प्रकार से दी हुई हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने खंड काव्य और चंपू काव्य और खंड काव्य, इनका मैं डिटेल वाइज वीडियो आगे बनाऊंगा। ये सारी बायोग्राफी सेशन ये क्लास 12th की यूपी बोर्ड की ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको शैलियाँ, गुण और ये क्या बोलते हैं, चंपू काव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये सब मैं आपको एकदम डिटेल वाइज समझाऊंगा। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल ईजी है, आपको कोई टेंशन नहीं लेने की बात है। तो जयद्रथ वध जो था वो खंड काव्य में था, वो उन्होंने लिखा था। यशोधरा इनकी रचना है, वो चंपू काव्य है। भारत भारती, अनघ, सिद्धराज, पंचवटी, द्वापर आदि इनकी रचनाएं हैं। भाषा शैली, गुप्त जी की भाषा खड़ी बोली, सरल, सुसंगठित एवं प्रसाद तथा ओज गुण से युक्त है। गुप्त जी ने अपने काव्य संग्रह में अंग्रेजी, उर्दू तथा संस्कृत के प्रचलित विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रबंधात्मक, उपदेशात्मक, विवरणात्मक तथा नाट्य शैली का उपयोग किया है। देखिए अभी मैं आपसे कह रहा था कि नाट्य शैली का इन्होंने उपयोग किया है, तो यहाँ पे नाट्य शैली का उपयोग किया गया है। साहित्यिक स्थान अगर देखें तो गुप्त जी खड़ी बोली को हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने वाले समर्थ कवि के रूप में विशेष महत्व रखते हैं। और महात्मा गांधी जी ने इनकी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रचनाओं के आधार पर ही राष्ट्रीय कवि की उपाधि से विभूषित किया था। और आखिरी ये जो प्लस पॉइंट है जो बायोग्राफी लिखने वाले लोगों के लिए रहता है, कि प्लस पॉइंट यही है कि ये किस काल के हैं, किस युग के हैं, ये भी आप बता सकते हैं वहाँ पे। तो ये आधुनिक काल के द्विवेदी युग के कवि थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से इनकी बायोग्राफी यहीं पे समाप्त होती है। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि
आने वाले कुछ दिनों में जैसे ही बायोग्राफी जो ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद मैं आपको एक हिंदी के जो कुछ जो टफ चीज़ें आपको लगती हैं, डिफ़िकल्ट लगती हैं, जैसे शैली वगैरह हो गई, काव्य वगैरह हो गई, जो मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य, ये सब जो होती हैं वो आपको कैसे पता कर सकते हैं कि ये क्या है क्या नहीं, और इनकी डिफिनीशन क्या होती है, ये किस प्रकार से होते हैं, इस सब की डिटेल वाइज वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा। और तब तक के लिए आप सिर्फ अभी बायोग्राफी ये वाला देखें, और बायोग्राफी जितनी भी हैं आप इन सबको लिखते चलिए, इनको एक नोट्स में आप बना लीजिए। अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैं आपको सारे नोट्स वहाँ फ्री में दे दूँगा। इसमें कोई मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा हूँ, मैं सारे नोट्स हिंदी के पूरे फ्री में दे दूँगा। मैं इसमें कोई भी पैसा नहीं ले रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सारे नोट्स मैं बायोग्राफी के दे दूँगा। आपको आगे की तैयारी करनी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, उसकी नोट्स भी मैं अभी मेरे पास पूरी तो नहीं बन पाई हैं, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा कंप्लीट हैं, उनको भी मैं दे दूँगा जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगी। और आपको इस तरीके की जो ग्रामर से रिलेटेड पूरा पोर्शन है हिंदी का, उसकी भी नोट्स मैं आपको पूरी दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई इसका मैं चार्ज नहीं ले रहा हूँ। तो मेरे इस चैनल में बने रहिए साथ में और पढ़ाई करते रहिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए लेखक, एक नए कवि के साथ, उनकी बायोग्राफी पढ़ाने के लिए। तो ठीक है, चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।